एक श्लोक संस्कृत में आता है, उसमें मार्गदर्शन दिया गया है इस विषय में। श्लोक इस प्रकार है, संदिग्धेपि परे लोके, संदिग्धेपि परे लोके त्याज्यमेवा शुभम बुधै, त्याज्यमेवा शुभम बुधै, अथवा कार्यमेव शुभम बुधै, कार्यमेव शुभम बुधै, संदिग्धेपि परे लोके त्याज्यमेवा शुभम बुधै, अथवा कार्यमेव शुभम बुधै, यदि नास्ति ततः किं स्यात्, यदि नास्ति ततः किं स्यात्, अस्ति चेन्न नास्तिको हतः, अस्ति चेन्न नास्तिको हतः। इस श्लोक में मार्गदर्शन यह दिया गया है कि परलोक में तुम्हारे मन में संदेह है कि परलोक है या नहीं, परलोक के विषय में संदेह हो कि क्या पता पुनर्जन्म है कि नहीं, कहने वाले सच कहते हैं, झूठ बात करते हैं, क्या पता ग्रंथों में सही बातें हैं, झूठी बातें डाल दी, क्या पता। कि तुम्हारे मन में ऐसा संदेह है कि पुनर्जन्म होता है यानी क्या पता, एक काम करो कि तुम अपराध, पाप, गंदे काम, बुरे काम वो छोड़ दो, बुरे काम मत करो जिंदगी में, और जितना हो सके अच्छे काम करो। इससे क्या होगा कि तुम बुरे कामों से बच कर के रहते हो, अच्छे काम, शुभ काम करते हो, ठीक है। अब मान लो पुनर्जन्म नहीं है, मान लो, एक बार मान लो नहीं है, तो तुमने तो अच्छा जीवन जिया है, पाप विशेष नहीं किए, शुभ काम किए, नुकसान क्या हुआ? आगे कुछ भी नहीं है, तुमने अच्छा जीवन जिया, बुरे काम नहीं किए, शुभ काम किए, इसमें नुकसान क्या हुआ? तुम्हारा यह जीवन तो अच्छा बीता ना, आगे का है कि नहीं, यह जीवन तो सामने है ही है, यह जीवन तो अच्छा जियो, किसी को दुख मत दो, फालतू ज़्यादा गुस्सा करके किसी को परेशान मत करो, कलह मत करो, नशा मत करो, बेईमानी मत करो, धोखा मत दो, जितना हो सके धर्म स्वाध्याय आदि करो, तो बुरे काम से बचो और अच्छे काम करो। अगर पुनर्जन्म नहीं भी है, आत्मा नहीं भी है, स्वर्ग नरक नहीं भी है, तो भी तुम्हारा नुकसान क्या हुआ? अच्छा जीवन जिया, अच्छा जीवन जीओगे तो शांति में रह सकोगे। पाप करोगे, बुरे काम करोगे, कभी जेल में जाना पड़े, कभी कोर्ट में जाना पड़े, कभी पुलिस थाने में जाना पड़े, और कोई मारे पीटे, तो अच्छा जीवन जिया तो सुख का जीवन जिया, शांति का जीवन जिया, तो नुकसान क्या, कुछ लाभ होने की संभावना हो सकती है। अब मान लो कि दूसरा पक्ष है, पुनर्जन्म है, अगर वो बात सही है तो तुमने पाप विशेष नहीं किए, अच्छे कर्म किए, तो अगली गति आशा करो, सुगति मिलेगी, दुर्गति से बचाव हो जाएगा। तो बुरा काम नहीं करना और अच्छा काम करना, पुनर्जन्म है तो बढ़िया है ही है, पुनर्जन्म नहीं भी है तो भी नुकसान वाली बात नहीं है। आचार्य जी विहार कर रहे थे, शरीर भारी था थोड़ा, और ये रेतीले मार्गों से चल रहे थे, पद यात्रा हो रही थी। एक नास्तिकवादी या एक विद्वान आदमी जो आचार्य जी के प्रति एक सद्भावना, भक्ति भावना या प्रेम भावना रखने वाला था, वह मिलने के लिए आया। आचार्य जी बैठे थे, वह आदमी सामने आकर बैठ गया, नमस्कार किया, वंदन किया, थोड़ी बात शुरू हुई तो वह भक्त आदमी बोला, आचार्य जी मुझे बड़ा कष्ट होता है, आपको देखकर मुझे कष्ट होता है। क्यों
कष्ट किस बात का? कि मुझे सहानुभूति होती है कि आपका शरीर भारी है, फिर आप रेतीले मार्गों में यात्रा करते हो, शरीर पसीना पसीना आपका हो जाता है, और रात को आपको पानी भी नहीं पीना, और भी परिसह कष्ट हैं। आचार्य जी, ये सारे कष्ट आप फालतू में झेलते हो, आगे कुछ नहीं है, आत्मा आत्मा कुछ नहीं है, स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, आप क्यों फालतू कष्ट झेलते हो? आराम से रहो ना आप, हमारी तरह क्यों ये साधुपन के कष्ट भोगते हो? मुझे इस बात का दुख होता है कि आप कितना कष्ट भोगते हो, फालतू का कष्ट भोगते हो, आगे पीछे कुछ नहीं। आचार्य जी, मेरी बात आप सुन लो। आचार्य जी भी यूं तत्ववेत्ता थे। तो आचार्य जी बोले कि आपने जो बात कही है कि आगे पीछे कुछ नहीं है, आप फालतू कष्ट भोगते हो, आपको दुख हो रहा है मेरे कष्ट के इस प्रसंग से, तो ऐसा है, मेरी एक बात आप सुनिए। 1 मिनट के लिए का, हालांकि मैं तो, आचार्य जी बोले, मैं तो आत्मा को मानने वाला हूँ, मोक्ष में विश्वास करने वाला हूँ, तपस्या का फल मिलेगा यह मानने वाला हूँ, पर 1 मिनट के लिए आपकी बात को सामने रखें कि आगे पीछे कुछ नहीं है, इस बात पर चर्चा करें। तो आगे पीछे कुछ मान लो नहीं है, तो हम तो साधु हैं, बड़ा शांति का जीवन है, वो दिमाग में विशेष कोई तनाव नहीं, अच्छा आनंद, आत्मिक आनंद का जीवन है, न कोई परिवार वाली वो चिंता है, न कमाई की चिंता, न पैसे की चिंता, और न रेड पड़ जाएगी वो कोई हमें चिंता है। हमारे पास रेड वाले आके भी क्या देखेंगे, पैसा है नहीं, वो कोई चिंता नहीं है। चोरी की चिंता नहीं, खास कुछ है नहीं कि चोर आ जाएंगे, तो चोर आएंगे तो भी उनको कितना क्या मिलेगा, थोड़े बहुत उपकरण भले हैं, और रुपया पैसा हमारे पास हमें रखना नहीं, वो भी चिंता नहीं है। हम तो तनाव मुक्त प्रायः शांति का जीवन जी रहे हैं, बस भिक्षा से जो मिल जाए उसमें संतुष्ट हैं। न हमें एसी चाहिए, न हमें कार चाहिए, इच्छाएं बहुत सीमित या बहुत कम इच्छाएं हैं, तो हम तो शांति का जीवन, हम साधु का जीवन जी रहे हैं। आप गृहस्थों से तो कहीं ज़्यादा हमारा जीवन सुख और शांति, आध्यात्मिक आनंद का है। भले आगे कुछ नहीं भी हो, यह जीवन हमारा अच्छा यूँ बीत रहा है। अब अगली बात सुनिए, हमारी बात अगर सही है कि आत्मा है, पुनर्जन्म है, स्वर्ग नरक है, पुण्य पाप का फल है, तो आपका क्या होगा? बोला, गुरुजी हम तो पापी लोग हैं, हम तो पाप करने वाले, धोखा करने वाले, बेईमानी भी कर लेते हैं, और भी कोई पाप के काम कर लेते हैं। अगर आपका सिद्धांत सही है कि पुनर्जन्म है, स्वर्ग नरक पुण्य पाप का फल है, तो हम पर तो जरबे इतने पड़ेंगे, जूते जरबे इतने पड़ेंगे, धरती भी नहीं झेल पाएगी। तो आचार्य जी बोले, फिर तो हम ठीक है ना कि पुनर्जन्म नहीं है तो भी हमारा रास्ता आनंद का है, पुनर्जन्म है फिर तो हमारी तपस्या का फल हमें मिलेगा ही मिलेगा, यह पूरी आशा और विश्वास है। तो पुनर्जन्म है या नहीं, यह एक संदेह का विषय हो सकता है। तो इस विषय में यह बड़ा एक सुंदर मार्गदर्शन है कि पुनर्जन्म है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, तुम जीवन अच्छा जियो, जीवन में अहिंसा का पालन करो, जीवन में ईमानदारी का ध्यान रखो, जीवन में व्यसनों से मुक्त रहने का प्रयास रखो, अच्छा स्वाध्याय आदि करो, हो सके तो दूसरों का आध्यात्मिक भला करने का प्रयास करो। तो ऐसा करोगे तो पुनर्जन्म है तब तो लाभ है ही है, पुनर्जन्म नहीं भी है
तो भी तुम्हारा नुकसान खास क्या हुआ, अच्छा जीवन जिया है। तो यह आयारो आगम जो है, इसमें प्रारंभ में ही यह पूर्व जन्म की बात बताई गई है कि पूर्व जन्म कहाँ था, यह कई लोगों को पता नहीं होता, बहुतों को पता नहीं पड़ता। कोई कोई आदमी जान लेता है कि मैं पिछले जन्म में कहाँ था और मैं कहाँ से यहाँ आया हूँ। और यह मनुष्य जन्म में मिलना बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कितनी योनियाँ हैं, घोड़ा, गाय, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, वनस्पति, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु आदि आदि कितनी योनियाँ हैं। देवों की भी योनि है, नारक भी हैं। हमें यह मनुष्य जीवन अभी प्राप्त है। मनुष्य जीवन को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति इस मनुष्य जीवन से ही हो सकती है। इतने देव हैं, देवों की आसाधना न हो, अनुत्तर विमान के देव हैं, नव ग्रैवयक हमारे उपासक उपासिकाएं तत्व जान कि नव ग्रैवयक और अनुत्तर विमान अभव्य जीव होता है। अभव्य जीव भी नव ग्रैवयक तक जाकर पैदा हो सकता है, इतना ऊंचा जा सकता है। अभव्य जीव मोक्ष में कभी नहीं जा सकता। अभव्य जीव कभी साधु संस्था में भी आ जाए, साधु के रूप में क्रिया करने लग जाए, ऊंचे देवगति में तो जा सकते, ऊंचे नवग्रैवक तक भी चला जाए, मुक्ति में वह कभी नहीं जा सकता। तो देव जो अनुत्तर विमान में हैं, कितने ऊंचे, मोक्ष से मानो निकट हैं, पर वे भी सीधे वहां से मोक्ष में नहीं जा सकते। अनुत्तर विमानवासी देवों को भी मोक्ष में जाना होगा तो पहले मनुष्य जन्म लेना होगा, और मनुष्य जन्म से ही वे मोक्ष में जा सकते हैं। तो वर्तमान में हमें यह मनुष्य जन्म प्राप्त है। इसमें हम जितना धर्म का आराधन करें, त्याग तपस्या करें, और इस मानव जीवन में यह मानव जीवन गेट ऑफ मोक्ष, गेट ऑफ सल्वेशन है, यह गेट है मोक्ष में जाने का। इस गेट को छोड़ देर आदमी फिर अन्य योनियों में आत्मा भ्रमण करने लग जाए, और वापिस कब यह गेट ऑफ मोक्ष मिले, कैसे क्या होगा। वर्तमान में तो हमें यह मनुष्य जीवन जो प्राप्त है, इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। और फिर यह चतुर्मास का समय अभी चल रहा है, और चतुर्मास में तो त्याग तपस्या, ये पता नहीं कितनी अठाइयों के पालने, कल वो संभवतः बहुत कई पालने हुए होंगे, और भी कई लोग यूँ तपस्या में लगता है आगे बढ़ रहे हैं, प्रत्याख्यान करते हैं। तो तपस्या भी अब थोड़ा थोड़ा कदम आगे बढ़ाएं, कि मास खमन मास, इतने मास खमन कराएंगे या प्रयास करेंगे, ठीक है, जितने हों उतने हो जाएं। कोई हमारे हुड़ी नहीं कर इतने करने हो जाए, प्रयास कर सकते हैं, परंतु कदम कदम के 28 हो गई, कभी एक दिन और देखते हैं 9 हो गई, ठीक है, एक दिन और आगे, जो एक कदम बढ़ते बढ़ते आदमी काफी दूर तक पहुंच सकता है। तो चतुर्मास में तपस्या का भी यो प्रयास जितना हो सके भी, जितना शरीर के, बाकी तो शरीर है, अनुकूलता अपने देखनी होती है। मेरे जितनी अनुकूलता है तो फिर चौमासे का मौका है, मौके पर कोई काम कई बार हो जाता है, मौके पर काम हो सकता है कि चौमासे का मौका, इतने चारित्रात्माएं यहाँ, तो जितना हो सके तपस्या में उपवास की बारियां है, मास खमन 15, जितना, जिससे कोई ज़्यादा इसमें कोई हुडी वाली या ज़्यादा कोई फोर्स करने वाली वो कोई बात नहीं, तो जितना खुद से हो सके, और साधु साध्वियाँ संभालते रहें, दर्शन दे दिए, मंगल पाठ सुना दिया, थोड़ी पूछताछ कर ली, आगे कर सको तो बस थोड़ी प्रेरणा मिलने से
वो जैसे चक्का है, उसमें हवा भर दो। हमारे वो साधन रखते हैं कि वो हवा, अब हवा भर दो ठीक हो जाए, कि बीच में साधन खराब हो गया, थोड़ा कोई टेक्नीशियन और कोई या साधु भी जानकर ठीक ठाक किया, बाकी साधन चल सकता है। तो तपस्या करने वाला थोड़ा निराश हो जाए, भाई 28 कर ली, अब तो पालना करूँगा, कल तो पालना करूँगा, कल तो पालना करूँगा, फिर कोई हवा भर दे, प्रेरणा की हवा भर दे, आध्यात्मिक प्रेरणा की हवा मिल जाए, तो वो साधन और आगे चल सकता है, तपस्या और आगे बढ़ सकती है। तो यही नहीं, जहाँ हमारे पूरे भारत में बाहर भी साधु साध्वियाँ समणियाँ, उनके बिना भी श्रावक श्राविकाएँ हैं, तो चतुर्मास में जितनी तपस्या की भी आराधना हो सके वो करने का प्रयास, क्योंकि टाइम है, मौका है, प्रयास हो सकता है। चतुर्मास है तो जमीकंद के सेवन से जितना बचा जा सके, लहसुन, प्याज, शकरकंद, गाजर, मूली, ऐसे आलू भी मान लें, तो इन चीज़ों से, ये 6 चीज़ें, आलू मतलब लहसुन, प्याज, शकरकंद, गाजर, मूलार और ये आलू, 6 चीज़ों को भी चौमासे में तो इनके साग, इनका उपयोग नहीं करेंगे। बहुत लंबी अवधि नहीं है, चौमासे भी इन 6 चीज़ों का हम सेवन नहीं करेंगे, भी हमारी रसोई में ये न बने, कम से कम हम तो नहीं खाएं। तो यूँ ये जमीकंद के कुछ चीज़ों का भी त्याग कर दें तो भी, और जितना सचित आदि का जितना त्याग भी, रात्रि भोजन है, चौमासा है, पूरे चौमासे नहीं तो सावन भादवा 2 महीना या संवत्सरी तक रात में खाना नहीं खाना। कभी रात में तो ऑफिस से आते हैं तो खाना तो खाना पड़ता है, 10 बजे के बाद मत खाना, कि ऑफिस में काम है तो ठीक है नहीं कर सको, 10 बजे के बाद सूरज उगे तक खाना नहीं खाना। जो जितना हो सके रात्रि भोजन का भी परिहार किया जा सकता है। तो यह इतने चारित्रात्माएँ यहाँ विराजमान हैं, प्रवासित हैं, कि 100 से ज़्यादा संभवतः साध्वियाँ है, 50 से ज़्यादा संत है, 58 ठाणा तो इस हम लोग संत आदि हैं। साध्वी जी 110 करीब 110 168 ठाणा साधु साध्वियों के चतुर्मास में अभी आज की डेट में यहाँ हैं। तो बहुत अच्छी बात है, इतना बड़ा साधु साध्वियों का समुदाय, चारित्रात्माओं का समुदाय है। तो तपस्या के सिवाय ज्ञानाराधना, यह क्लासेज हैं, तत्व ज्ञान की है, एक ध्यान की है, एक ऐसी क्लासेज, चर्चा परिचर्चा, सिद्धांत को समझना, और कई बातें चर्चा परिचर्चा करने से स्पष्ट हो सकती है। जैनिज्म क्या है, तेरा पंथ का क्या दर्शन है, वो साधुचर्या क्या है, ऐसी कई बातें यूँ संतों साधियों आदि से जानी भी जा सकती है, क्लासों के माध्यम से भी। और प्रवचन का समय है, वो भी एक अच्छा एक माध्यम बन सकता है। अनेक जानकारियाँ प्रवचन में होने वाले व्याख्यानों, भाषणों आदि से भी मिल सकती है। तो ये मनुष्य जीवन और ये पूर्व जन्म पुनर्जन्म की बात है। तो जैन दर्शन का एक ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्मवाद। आत्मा है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा कभी पैदा नहीं हुई, आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी, आत्मा हमेशा थी और हमेशा रहेगी। ये आत्मवाद का सिद्धांत है। ये पुनर्जन्म पूर्व जन्म की बात आत्मवाद से जुड़ी हुई बात है। तो पुनर्जन्म के बारे में संदेह भी हो तो भी आदमी को बुरे कार्यों से बचना चाहिए, अच्छे धार्मिक कार्य जीवन में करने चाहिए। पुनर्जन्म है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, अच्छा काम करेंगे, बुरे कामों से बचेंगे, वो हमारे लिए और कुछ दूसरों के लिए भी अच्छा हो सकता है और हमारी आत्मा इससे पवित्र भी रह सकती है। तो यह चतुर्मास का समय है, इसमें जितना धार्मिक आध्यात्मिक लाभ उठाया जा सके, और यह परिषद से लगता है कितने लोग लाभ मानो ले ही रहे होंगे। और तपस्या में, तत्वज्ञान आदि आदि में जितना सूरत में चतुर्मास हो रहा है हमारा, और जगह जगह चतुर्मास हो रहे हैं। तो जहाँ जिनके चतुर्मास हैं उनका, उनके व्याख्यान आदि प्रेरणा आदि से
लाभ उठाने का प्रयास हो, यह काम्य है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ सन्ति सन्ति करे लोए
पत्तोग इमनुत्तरम देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करम जे करन्ति तम।